दोस्तों, शिव भक्ति के इतिहास में कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जिनमें प्रेम और त्याग के साथ साथ करुणा और वेदना भी झलकती है। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत प्रसंग की चर्चा करेंगे कि जब सती माता ने शिव जी को श्राप दिया। जी हाँ दोस्तों, यह प्रसंग शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता और कथा सरित सागर सहित कई पुराणों में मिलता है। परंतु यह प्रसंग सीधा क्रोध का नहीं बल्कि गहरी आत्मिक वेदना का है। दोस्तों, सती दक्ष प्रजापति की कन्या, परम पवित्र, परम शिवभक्त, उनका मन बचपन से ही शिव जी में रमा हुआ था। जब उनका विवाह हुआ महादेव से तो मानो एक आत्मा अपनी दूसरी आत्मा से मिल गई हो। लेकिन दोस्तों, दक्ष प्रजापति को यह विवाह कभी पसंद नहीं आया। वे शिव जी के वेश, उनके वैराग्य, उनकी भस्मलेपन और जटाओं को अपमानजनक मानते थे। उनके अहंकार ने उन्हें शिव का अनादर करने पर विवश कर दिया। एक समय दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सारे सृष्टि के देवता, ऋषि, मुनि आमंत्रित हुए, लेकिन महादेव और सती दोनों को न्योता नहीं भेजा गया। सती ने सुना, पर उनका हृदय यह मानने को तैयार ही नहीं था कि अपने ही पिता उन्हें बुलाना भूल सकते हैं। उन्होंने शिव जी से कहा, स्वामी, यह मेरे पिताश्री का यज्ञ है। भले ही निमंत्रण ना आया हो, कन्या तो पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती है। शिव जी ने कहा, देवी, जहां अपमान की संभावना हो वहां जाना उचित नहीं है। अहंकार और वैराग्य कभी साथ नहीं रह सकते। दोस्तों, परंतु सती माता का मन न माना। वे अकेले ही यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सारे देवताओं का सम्मान हो रहा है, किंतु उनके प्रिय स्वामी महादेव का नाम तक नहीं लिया गया। यज्ञ में उनका आसन खाली था। पिता दक्ष ने सबके सामने शिव का उपहास किया। कहा, वह तो सौ के समान रहने वाला, भस्म पोतने वाला, कपाली, व्यभिचारियों के संग रहने वाला है। सती का हृदय जल उठा। वहां उपस्थित कोई भी, यहाँ तक कि उनकी माता या बहनें भी उनके पति के अपमान का विरोध न कर सकी। दोस्तों, उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला झलकने लगी। उन्होंने पिता से कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया वह आपके अपमान के कारण मेरे लिए भार बन चुका है। मैं इस शरीर को और नहीं रख सकती। फिर उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, देह त्याग दी। परंतु अग्नि में प्रवेश से पहले वे शिव जी के प्रति एक गहरी पीड़ा व्यक्त करती हैं। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि सती ने मन ही मन कहा, प्रभु, आपने मुझे रोका था, फिर भी मैं आ गई, परंतु आज मैं जन्म जन्मांतर तक आपसे अलग रहूं। ऐसा श्राप देती हूं ताकि इस जन्म के अपमान की पीड़ा मेरे मन से मिट सके। यह श्राप वास्तव में अपने प्रेम को त्याग देने का व्रत था, जिससे अगला जन्म पार्वती रूप में हुआ। दोस्तों, जब महादेव ने यह समाचार सुना तो वे गहन समाधि में चले गए। उनका तांडव समस्त लोकों में कंप उत्पन्न कर गया। विरक्त होकर वे कैलाश चले गए और कई युगों तक संसार से दूर रहे। दोस्तों, यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि अहंकार चाहे पिता को हो या पुत्री का, संबंधों को तोड़ देता है। सती माता का श्राप उनके क्रोध से नहीं बल्कि अत्यधिक प्रेम और पीड़ा से उत्पन्न हुआ था, और अंततः वही श्राप अगले जन्म में पुनः मिलन का कारण बना। जब पार्वती जी ने तपस्या कर महादेव जी को पुनः प्राप्त किया, तब वह श्राप वरदान में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अर्थात भगवान के नाम का स्मरण ही वह सेतु है जो जन्म जन्मांतर के बिछड़े हुए को पुनः मिला देता है। हरि ओम।